हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे रोमन स्कॉलर्स यानी कि रोम के भूगोलवेत्ता के बारे में। तो रोमन स्कॉलर्स का कैसा कंट्रीब्यूशन रहा, किस फील्ड में उन्होंने जानकारी दी और उनका मोड ऑफ स्टडी कैसा था, वो लोग ज्योग्राफी को कैसे पढ़ते थे, वो सभी बातों को जानते हुए आज हम टॉप 5 रोमन स्कॉलर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला रोमन स्कॉलर्स जो थे, ये यहाँ पे रोमन होगा। रोमन स्कॉलर्स जो थे वो अपना जो भी जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन दिए हैं किसी एरिया का, वो ट्रैवलिंग के थ्रू, मतलब वहाँ पे वो खुद ट्रैवल किए हैं, उसको एक्सपीरियंस किए हैं, तब जाके अपने एक बुक में लिखे हैं और उसी बुक से हम लोग को उस प्लेस का जोग्राफी पता चलता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आते हैं जुबा। ये जोग्राफ़र जो है जुबा, ये सबसे पुराने रोमन स्कॉलर्स में से एक हैं और इनका कंट्रीब्यूशन है नील रिवर के बारे में, उसका ओरिजिन और उसका जो माउथ है, माउथ ऑफ द रिवर, कहाँ पे नदी गिरता है, मुहाना, उसके बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया था। तो जुबा के अकॉर्डिंग नील रिवर का ओरिजिन मार्टियाना नाम की जगह से होता है, अफ्रीका में है ये जगह। और मार्टियाना से निकलने के बाद वो विक्टोरिया झील को क्रॉस करते हुए फिर एक डेज़र्ट को क्रॉस करता है, फिर एक छोटा सा लेक को क्रॉस करते हुए फिर वो बाउंड्री बनाता है बिटवीन नाइजर एंड इथोपिया। उसके बाद जाके वो मेडिटेरियन सी में जाके गिर जाता है, यानी वहाँ पे अपना माउथ बनाता है। यानी कि साउथ टू नॉर्थ जो है वो डायरेक्शन है नील रिवर का। ये बताया था जुबा ने कि ये स्टेप को फॉलो करते हुए नील रिवर फ्लो करता है। ठीक है, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन नील रिवर था। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रैबो। स्ट्रैबो को हम लोग एक ग्रीक जोग्राफ़र भी जानते हैं और एक रोमन जोग्राफ़र भी जानते हैं, और इनका जन्म हुआ था टर्की के अमास्या क्षेत्र में, और इन्होंने उसके बाद फिर रोम में आके अपना बाकी का पढ़ाई लिखाई किया और ग्रीक के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया था। तो इनको ग्रीक और रोमन जोग्राफ़र दोनों बोला जाता है। इनको फादर ऑफ रीजनल जोग्राफ़ी बोलते हैं। फादर ऑफ रीजनल जोग्राफ़ी, इनको क्षेत्रीय विज्ञान का पिता कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि बॉर्डर जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, पॉलिटिकल नहीं होते हैं। जैसे कि यूराल माउंटेन को हम लोग बाउंड्री मानते हैं यूरोप और एशिया का, तो वैसे ही इन्होंने कहा था कि बाउंड्री जो है या बॉर्डर जो है वो नेचुरल होना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्षेत्र विज्ञान तो यूज़ किया ही, इसलिए इनको रीजनल ज्योग्राफी के फादर कहा जाता है। इनका अदर कंट्रीब्यूशन जो है स्ट्रैबो का, वो फिज़िकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, मैथमेटिकल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ये सब चीज़ में इनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनका लिखा हुआ बुक जो है हिस्टोरिकल मायोनीर, वो 43 पार्ट्स में इन्होंने लिखा था और इसमें अलग अलग प्लेसेस का हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये बताया था। स्ट्रैबो एक तरीके से हिस्टोरियन भी थे और ज्योग्राफर भी थे, क्योंकि ये ट्रैवल कर करके उस एरिया का हम लोग को हिस्टोरिकल बातें भी बताए हैं और उस एरिया में क्यों हो रहा है वो सब ज्योग्राफिकल इवेंट्स उसको भी मेंशन किए हैं। इनकी जो बुक है ज्योग्राफिका, वो 17 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी और इस ज्योग्राफिका बुक में इन्होंने अपने से पुराने टाइम के ग्रीक ज्योग्राफर्स का भी कंट्रीब्यूशन, उन्होंने क्या बात किया था, उन सब का एनालिसिस किया है। इसको हम लोग एक एक करके जानेंगे कि कौन से पार्ट में इन्होंने क्या मेंशन किया था। ज्योग्राफिका को ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज्योग्राफिकल बातें काफ़ी सारी कही गई थी और एक डिक्शनरी तरीके से था। इस ज्योग्राफिका बुक में इन्होंने मेजरली यूरोप, एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में ज़िक्र किया था, क्योंकि उस समय के जो स्कॉलर्स थे उनके अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड है वो इन्हीं 3 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। ठीक है, अब इसके बाद जानते हैं। इधर देखिए, इसमें जो 17 वॉल्यूम्स थे इनके, 17 वॉल्यूम्स,
उसको एक एक वॉल्यूम को डिस्क्राइब किया गया है कि किस वॉल्यूम में क्या था। तो जो सबसे पहला वॉल्यूम था उसमें इन्होंने अपने सब्जेक्ट यानी ज्योग्राफी के बारे में प्रीफेस दिया था और सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया था। सेकंड वॉल्यूम में इन्होंने इरेटोस्थनीज, जिनको ग्रीक जोग्राफर कहा जाता है और जिनको फादर ऑफ जोग्राफी भी कहा जाता है, उन्होंने जो जो जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन दिए थे उसके बारे में इन्होंने एनालिसिस किया था। थर्ड, इन्होंने यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में बताया। फोर्थ, माउंटेन्स के बारे में, अलग अलग एरिया के माउंटेन्स। फिफ्थ और सिक्स्थ में इन्होंने अलग अलग एरिया के आइसलैंड्स के बारे में डिस्कस किया। फिफ्थ और सिक्स्थ में आइसलैंड। सेवेंथ में इन्होंने रिवर, राइन रिवर के बारे में बताया था। 8, 9 में रोम के बारे में, 8, 9 और 10 तीनों में रोम के बारे में। 11 से 16 तक एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में और 17th में अफ्रीका और नील रिवर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्ट्रैबो थे उन्होंने जो अपना बुक लिखा था ज्योग्राफी का, जिसमें उन्होंने नील रिवर का भी मेंशन किया था, तो वो कौन से वॉल्यूम में था? तो उनका लास्ट वॉल्यूम जो था 17th वॉल्यूम, उसमें इन्होंने मेंशन किया था अफ्रीका और नील रिवर के बारे में। ठीक है, ये फेमस रोमन स्कॉलर हैं। इसके बाद आते हैं टॉलेमी। टॉलेमी का जन्म इजिप्ट में हुआ था, अफ्रीका में, और इनका भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने भी काफ़ी कुछ ज्योग्राफी के बारे में बताया था और सब ट्रैवल कर कर के बताया था। ये फर्स्ट ज्योग्राफर थे जिन्होंने माना था कि जो हमारा इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, वो लैंड लॉक है। ये फर्स्ट ज्योग्राफर थे जिन्होंने इंडियन ओशन को लैंड लॉक माना था। और इन्होंने कहा था कि ज्योग्राफी जो है वो मैप का साइंस है, मतलब इसमें बिना मैप के स्टडी हो ही नहीं सकता। ज्योग्राफी का जो मेन एरिया है वो मैप्स के अराउंड घूमता है, ये टॉलेमी ने कहा था। इसलिए इनके बुक में काफ़ी सारी मैप्स को भी देखने को हम लोग को मिलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोले तो भूगोल मानचित्र कला के निर्माण से कार्य करता है। ठीक है, इनकी जो पुस्तकें हैं, जो बुक इन्होंने लिखा है, उसमें फेमस बुक है अमालगेस्ट, जिसको सिंटैक्सिस भी कहते हैं, जो कि 8 वॉल्यूम में इन्होंने लिखी थी। दूसरा है हाइपोथेसिस ऑफ प्लैनेट। तीसरा है अनामेला, जो मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। उसके बाद है गाइड टू ज्योग्राफी। ये बुक्स इन्होंने लिखी थी। इसमें जो इम्पोर्टेंट बुक है ये अनामेला, अनालेमा और ये अमालगेस्ट, जिसको सिंटैक्सिस कहा जाता है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट बुक है। अमालगेस्ट जो है, जिसको सिंटैक्सिस भी बोलते हैं, ये 8 वॉल्यूम की बुक है, जिसमें 2 से 7 वॉल्यूम में इन्होंने 8000 अलग अलग प्लेसेस के कोऑर्डिनेट्स को मेंशन किया है और उसका मैप बनाया है। तो ये इनका मेजर कंट्रीब्यूशन था कि 8000 प्लेसेस का इन्होंने कोऑर्डिनेट्स निकाला, उसका मैप ड्रॉ किया। ये बड़ी बात है। तो ये था टॉलेमी के बारे में कुछ जानकारी। नेक्स्ट ज्योग्राफर हैं प्लिनी। प्लिनी आप लोगों ने माउंटेन भी पढ़ा होगा, आगे माउंटेन्स के बारे में भी बताएंगे। तो प्लिनी जो थे, उन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिका नेचुरलिस में, जिसमें वो 37 पार्ट्स में लिखा था, इसमें ज्योग्राफी के बारे में काफ़ी कुछ मेंशन किया था। और इनके जो बुक है हिस्टोरिका नेचुरलिस, इसके 1 से 2 पार्ट में इन्होंने स्पेस का, आकाशीय पिंडों का मेंशन किया। 3 से 6 में इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी पे फोकस किया। 7 से 11 पे इन्होंने बायोलॉजी, और 12 से लेके 37 तक इन्होंने वेजिटेशन के साइंस पे यानी वनस्पति विज्ञान पे इन्होंने फोकस किया। तो इनकी जो बुक है हिस्टोरिका नेचुरलिस, इसमें भी ज्योग्राफी के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। नेक्स्ट और लास्ट आते हैं पोम्पोनियस मेला। पोम्पोनियस मेला का जन्म हुआ था स्पेन में, लेकिन इन्होंने काम किया था रोम में आके। ये सब जितने भी आपको रोमन जोग्राफर्स मिलेंगे, ये सब ट्रैवलिंग करने के लिए ही जाने जाते हैं और ट्रैवलिंग करके ही अब उस प्लेस का हिस्ट्री जोग्राफी बताया था। इसलिए इनका जन्म कहीं और होता है और काम कहीं और करते हैं। तो वैसे ही पोम्पोनियस मेला भी हैं,
इनका जन्म हुआ था स्पेन में और ये काम किए थे रोम में आके। इनकी 2 बुक थी, पहला था कॉस्मोग्राफी और दूसरा था डी कोरोग्राफी। कॉस्मोग्राफी में ब्रह्मांड का वर्णन था कि कैसे अलग अलग प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ, कैसे अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग जगह पे है, कितने तरीके के प्लैनेट्स हैं, ये सब बातों पे इन्होंने ज़ोर दिया था कॉस्मोग्राफी बुक में। और दूसरा जो है डी कोरोग्राफी, इसमें इन्होंने जो अर्थ है उसको 5 बड़े भागों में बांट दिया था डी कोरोग्राफी में, और उसके बाद अर्थ को स्टडी किया था। तो इस तरीके से ये थे कुछ 5 रोमन जोग्राफर्स जिनका अलग अलग फील्ड में अलग अलग कंट्रीब्यूशन रहा है। और ये जोग्राफर्स जो हैं वो सारे के सारे ट्रैवलिंग करके ही अपना एक्सपीरियंस उस प्लेस के बारे में बताते थे। जैसे जुबा ने नील रिवर का जो ओरिजिन बताया हम लोग को कि कहाँ से होता है, तो वो नील रिवर के चारों तरफ घूमे थे, बहुत साल लगा दिए थे, तब जाके उनको पता चला। फिर स्ट्रैबो ये भी काफ़ी घूमे, उसके बाद पता किए। ये हिस्टोरियन भी थे और जोग्राफर भी थे। इसके बाद टॉलेमी भी काफ़ी एरिया में ट्रैवलिंग करने के बाद उसका कोऑर्डिनेट्स निकाले, मैप वैप निकाले। फिर प्लिनी, इन्होंने भी जो बुक लिखी है वो भी अलग अलग एरिया के वनस्पति के बारे में, मतलब वेजिटेशन के बारे में, बायोलॉजी, फिर आकाश पिंड यानी कि सेलेशियल बॉडी सबके बारे में बताया। पंपोनियस मेला ने भी अलग अलग एरिया के बारे में बताया। तो इस तरीके से रोमन जोग्राफर्स ख़त्म होता है यहाँ पे। और ये टॉप 5 रोमन जोग्राफर्स थे। रोमन जोग्राफर के बारे में अगर आप इतना ही लिख दें और इसी को डिस्क्राइब कर दें तो आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा लिखने नहीं आता है। और अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में जानना है तो आप लोग बुक को भी, कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। ये सविंदर सिंह के बुक में, माजिद हुसैन के बुक में, या फिर सविंदर सिंह के बुक में नहीं, SD कौशिक के बुक में आप लोग को मिल जाएगा। थैंक यू।